क्लास 10 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला। स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले पढ़ लेते हैं। यदि समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और kx माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों, ठीक है, निरूपित रेखाएं समांतर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे देख लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है इस टाइप का। ठीक है, हर 1-2 साल में रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन आपके आने के चांस पूरे हैं, तो इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है। सिंपल पहले समीकरण लिख लो, जो जो चीज़ दी है नोट कर लेंगे हम। ठीक है, सॉल्यूशन, जो चीज़ दी गई है नोट कर लो। क्या दिया है हमें, समीकरण दिए है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा है हमारा kx प्लस माइनस वाई सॉरी माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, दो समीकरण दिए, दोनों समीकरण में लिख दिया। इसको हम समीकरण 1 कह देंगे, इसको हम समीकरण 2 कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब करना क्या, कहा जा रहा निरूपित रेखाएं समांतर हो। समांतर कब होती हैं, अब यहाँ से हम सबसे पहले मानक समीकरण जिन बच्चों को पता है वो जल्दी से कमेंट कर दो मुझे। ठीक है कि हाँ हमें सर याद है मानक समीकरण, और अगर मानक समीकरण लिख सकते हैं तो लिख भी दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ए वन निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, समीकरण 1 से ए वन निकलेगा, तो ए वन बी वन सब निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो, कोई इतना झमेला करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ज़्यादा लिखने की वो नहीं है। ठीक है, यहाँ सीधे ए क्यू लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया, इतना कर दीजिए, बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ए वन बराबर क्या होता है 6, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। ए वन, इसके बाद आपका क्या कहते हैं बी वन, पहली समीकरण से ही हम निकालेंगे -3 और सी वन बराबर 10। इसी प्रकार ए टू निकालेंगे, के बी टू निकलेगा माइनस का 1, जहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1 है, वाई के साथ 1 है -1। ठीक है, कॉमा सी क्या है हमारा, सी है हमारा -9। ठीक है, ये हमें दिया गया। अब क्या करना है, सिंपल हमें हमें एक रूल याद रखना है। समांतर कब होती हैं रेखाएं, जब a1/a2 बराबर b1/b2, यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, और c1 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होगी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सूत्र से। ठीक है, पर ये कंडीशन होती है समांतर के। तो अब क्या करना है, सिंपल आपने वैल्यू पुट कर दो। a1 कितना है 6/k। ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना है आपका -3/-1, और इधर हो जाएगा आपका क्या, ये तो नॉट इक्वल्स टू हो गया ही होगा 10/-9, 10/-9। यहाँ तक आ गया। अब इसमें हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। क्या करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका सिंपल। ठीक है, दोनों अचर पदों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/k सॉरी, ठीक है 6/k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3/-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसको पहले मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये कटे सीधे, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हमें आसान हो जाएगा। 3 से काट दो, 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले कट गया, तो के बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/k बराबर, यहाँ लिख देता हूँ 1/k बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ ऊपर 1 है, 1/2 हो जाएगा। तो के का मान यहाँ से क्या होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के बराबर कितना आ गया 2 आ जाएगा। ठीक है, के बराबर 2 आ गया, और हमें के का ही मान निकालना है। एक काम और करते हैं हम, दूसरे वाले को भी हम क्या, एक मिनट सॉरी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो यहीं से हम हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या होगा, के का मान ही निकालना है, ज़्यादा कुछ निकालना नहीं, तो हम क्यों ज़्यादा वो करें। इसको हम क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। वैसे ही हमारा क्या होता है, हमारे कंडीशन ही ये कह रहा है कि भैया जो a1/a2 बराबर b1/b2 है। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 अगर हम दिखा देते हैं
तो वहीं से हमारा के का मान निकल जाएगा और हमने उन्हीं की तुलना कर दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट या परेशानी लगे मुझे कमेंट कीजिए। और लक्ष्य बैच 5 नवंबर 2025 से शुरू होने वाला है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव कॉल कर सकते हैं और लाइव जोड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, डायरेक्ट क्लास लगेगी आप लोगों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।